मध्य पूर्व में महीनों से चल रहे तनाव के बीच सोमवार यानी कि आज के दिन इजरायल के लिए बड़ी राहत लेकर आया। गजा में हमास के कब्जे में रहे 20 इजरायली बंधकों को आखिर रिहा कर दिया गया। ये रिहाई 2 चरणों में हुई। पहले 7 और फिर 13 लोगों को छोड़ा गया। हमास ने इन्हें रेड क्रॉस के हवाले किया, जिसके बाद इन्हें सुरक्षित रूप से इजरायली सैनिकों को सौंप दिया गया। देर रात तक सभी बंधक अपने अपने परिवारों से मिल चुके हैं। इजरायल की सुरक्षा एजेंसियों ने पुष्टि की है कि अब हमास के कब्जे में कोई भी जीवित इजरायली बंधक नहीं बचा है। हालांकि संगठन ने यह भी घोषणा की है कि वे आज 28 इजरायली नागरिकों के शव भी सौंपेंगे जो युद्ध और हमलों में मारे गए थे। इसके बदले में इजरायल ने 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने की तैयारी कर ली है। यह ऐतिहासिक पल के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायल पहुंचे। उन्हें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद बेन गुरियन एयरपोर्ट पर रिसीव किया। ट्रंप अब कुछ ही समय में इजरायली संसद को संबोधित करेंगे, जहां वे गाजा शांति समझौते की दिशा में उठाए गए कदमों पर चर्चा करेंगे। ट्रंप प्रशासन द्वारा पेश किया गया ये गाजा पीस प्लान हाल के दिनों में कई विवादों के केंद्र में रहा। अमेरिका का दावा है कि इस योजना से इजरायल और फिलिस्तीन के बीच दशकों पुराने संघर्ष को स्थायी समाधान मिल सकता है। लेकिन इसी बीच हमास ने मिस्र में हुए गाजा शांति समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। संगठन के वरिष्ठ नेता ने कहा कि उन्हें ट्रंप की योजना के कुछ प्रावधानों पर गहरी असहमति है और वो इस पर आधिकारिक रूप से साइन नहीं करेंगे। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक हमास नेताओं ने ट्रंप की उस शर्त को बेतुका बताया जिसमें कहा गया था कि हमास अपने कुछ सशस्त्र सदस्यों को गाजा पट्टी छोड़ने की अनुमति देगा। जानकारों का कहना है कि हमास कभी भी गाजा से हटने या हथियार डालने के लिए तैयार नहीं होगा और यही शांति प्रक्रिया की सबसे बड़ी चुनौती है। हाल ही में हमास ने करीब 7,000 लड़ाकों को दोबारा गाजा में तैनात किया है। उनका उद्देश्य उन इलाकों पर फिर से कब्जा हासिल करना है जहां से हाल ही में इजरायली सेना पीछे हटी थी। ये इशारा साफ है कि हमास अब भी राजनीतिक के बजाय सैन्य समाधान पर भरोसा करता है। दूसरी ओर इजरायल और अमेरिका अब इसे अपने कूटनीतिक दबाव से संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आने वाले दिनों में दोनों पक्ष थोड़ी भी लचीलापन दिखाते हैं तो शायद दशकों पुराना ये संघर्ष किसी दिशा में आगे बढ़ सकता है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।